क्या, एक तो सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। काम करते करते आ जाता है सर, जब रिजल्ट नहीं आते, रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, पॉजिटिव चीजें नहीं चलती, फेवर में चीजें नहीं चलती है, तो मन करता है यार क्यों कर रहे हैं इस चीज को, है ना। राइट। तो आप सर, मैं देख रहा हूँ आप रेगुलर सारे सेशंस भी अटेंड करते हैं, आप आशुतोष सर की ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं, मैं काफी बार देखा, और जब भी हम सेशन मर्ज करते हैं तो मैंने देखा आप कैमरा ऑन करके यहाँ पे भी सेशन अटेंड करते हैं। तो प्रीतम सर जो है हमारे, आशुतोष सर जो आरटीएच है उनकी टीम से है ना, महाराष्ट्र से आई थिंक सर, आप महाराष्ट्र से है ना। यस, महाराष्ट्र, मुंबई। आज मुंबई से हैं, तो आशुतोष सर जो है मुंबई की ब्रांच देखते हैं, है ना। अभी प्रीतम सर रेटिमिस में भी आए थे। दूसरा सर, ये जो आपने प्लेटिनम क्लोज करा है अभी एक, है ना। सॉरी सर, डायमंड 1+1। डायमंड 1+1 करा है आपने, ओके। डायमंड 1+1 सर ने जो है क्लोज करा है। तो मैं चाहूंगा सर कि आपकी क्लोजिंग के पीछे के कुछ पॉइंटर्स, आपकी क्लोजिंग की सक्सेस के पीछे के कुछ दो चार पॉइंटर्स जो है, जिसको हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस सर। तो मैं चाहूंगा कि सर वो प्रैक्टिस जो है आप शेयर करें। दो चीजें सर, एक मोटिवेशन फैक्टर आपका, और आपकी क्लोजिंग सक्सेस का फैक्टर क्या है सर। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, क्लोजिंग सेशन मोटिवेशन की बात करें तो लास्ट 2 महीने से मैं रीजनल ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करता हूँ। और फ्रॉम मुंबई हमारे यहाँ पे कोई भी सीपी एक्टिव नहीं है, तो हम पीछे नहीं हटे, कहाँ कहाँ से अपने हेड ऑफिस से कॉलिंग करके अभी मुझे आरएम कौन दिए गए, तो मोहित सर के साथ कांटेक्ट हुआ, उनके बाद फिर कविता मैम मेरे आरटीचे, उनका मुझे नंबर मिल गया, उनसे कांटेक्ट होके मैं आतुष सर से टीम में ज्वाइन करके मैं रेगुलर रीजनल सेक्शन अटेंड करना चालू कर दिया। एटीएमएस भी मैं हमेशा चालू करता था। मुझे पहले से मालूम था कि टीएमटी करे बगैर अपना काम होने वाला नहीं है। बाद में जब भी जैसे जैसे ये अपनी 7th 8th और 9th ऑफ जून की लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डेट नजदीक आने गई, मैंने डीएमटी चालू कर दिया। 350 रुपीज डेली का मैं स्पेंड कर रहा था। और निगेटिव की बात करें तो ऑल ऑफ जितने भी डेली लीड आते थे उसमें से 60 to 70% तो सिर्फ सुनाने के लिए आते थे, क्या सर गलत काम है, ये है वो है। तो मैं शांति से एक ही चीज रखा ध्यान में कि सिर के ऊपर बर्फ रखने का और अपने टंग के ऊपर शुगर रखने का। हमें किसी के साथ बहस नहीं करना है, शांति से काम करना है। बहुत उनकी चीज बढ़िया। उनकी चीज सुन के ले ली। उसके बोला भाई साहब जो भी तकलीफ है, आपको किस वजह से तकलीफ आई है, कंपनी से तो तकलीफ नहीं आई है, जिन्होंने आपको पिचिंग किया आपने भी जो समझा नहीं समझा, तो दोनों जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती वैसे दोनों हाथों से ताली बजानी पड़ती है। तकलीफ तो दोनों के जगह से हुई है। खुद के लिए भी सोचिए कि हमने क्या गलती की है, और आपको बाहर निकलना है तो आप आईबी से भी ज्वाइंट है तो काम करना चालू कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। आप खाली एक ही चीज के ऊपर पकड़ के बैठेंगे कि अरे होता नहीं है होता नहीं है, अभी जो चीज हो गई है उसको तो वापस रिपीट बराबर नहीं कर सकते। कंपनी सपोर्ट दे रही है, कंपनी ने तो ऐसा नहीं बोला है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, एक भी दिन कंपनी बंद नहीं हुई, ये चीज भी देखना चाहिए। उनके बाद में मैंने वो भी समझाने की कोशिश की कि सर आप बोल रहे हो कंपनी गलत की, बोला कंपनी ने क्या गलत किया, आज कंपनी आइडिया टू आईपीओ इतना बड़ा चीज करने जा रही है, वो कंपनी कैसे गलत कर सकती है। कंपनी पूरा का पूरा सपोर्ट दे रही है, निगेटिव के माहौल में भी कंपनी ने एक भी दिन ऐसा नहीं क्या वक्त सेशन नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, रीटीमेस बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। हम सिस्टम से बाहर निकल गए। अभी ये सब थोड़ा सा ये हो गया निगेटिविटी, और तो मोटिवेशन में खुद के लिए खुद ऐसे ही मोटिवेट हो गया कि काम मुझे करना है और मोटिवेट मुझे होना है। इसके आगे सर डीएमटी किया, डीएमटी करके जो भी कॉलिंग है डेली कॉलिंग के लिए टाइम फिक्स रखा था, और कॉलिंग के बाद फॉलो फिक्स रखा था, जिनको जमता था उसके उसके हिसाब से कॉलिंग। बाकी लीड्स ऐसी जनरेट की कि एज अ बिजनेसमैन जो है जिसको लीडरशिप फनल प्रोग्राम की नीड है, उनके साथ अपना जो बिजनेस हेल्थ चेकअप है उसका यूज करके रियली बाबा इनको जरूरत है कि नहीं, उसका पहला ध्यान देने के बाद उनके साथ डिस्कस करने के बाद यस सर जरूरत है कि किस कैसा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको फीचर्स बताए उसका। और उसके बाद जैसे ही अपना ये 19 मई से बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप चालू हो गया, उसका मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया। तो वही मेरे क्लाइंट को मैंने बिजनेस का बूस्टर भी पिच करके उसमें अटेंड करने बोल दिया, और कंपनी का सपोर्ट की वजह से इमीडिएट अपने को पारितोष सर का सेशन मिल गया। और पारितोष सर का सेशन के बाद
इमीडिएट और फनल जो रेडी हुआ था उसके वजह से मैं मुंबई में। हेलो हेलो। जी जी, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है यस सर सर। आपकी। मुंबई में रह के भी मैं दिल्ली का डायमंड 1+1 अचीव कर सका। आप रहते मुंबई में है, लेकिन आपने ये जो डील क्लोज करी, कस्टमर दिल्ली के हैं आपके। दिल्ली के है और कस्टमर है और रियल एस्टेट में काम करते हैं और मैडम है, तो उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बोला क्या सर मैं अभी ये सब समझ गई हूँ लेकिन अफोर्डेबल नहीं है जी और मैं सिल्वर के लिए रेडी हूँ। तो मैं उनके साथ काफी और बातचीत की तो बोले नहीं हम जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, मैं और हस्बैंड साथ में मिलके रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनका रियल एस्टेट का थोड़ा बड़ा काम है। तो मैं बोला मैम देखिए 50,000 का सिल्वर है और आप साथ में काम करते हैं तो आपको 90,900 में आगे की सीट मिलेगी और आपको 1 ईयर का जो भी अपना डायमंड में सिल्वर से ज्यादा जो ये मिलते हैं जो काम कर मतलब अचीवमेंट करने के लिए ज्यादा 1 साल का सपोर्ट मिलेगा वो सब समझाया। तो बाद में उनके हस्बैंड से भी बात हो गई फिर वो लोग फिर डायमंड 1+1 में कन्वर्ट हो गए। ऐसा सर मेरा ये एक टिकट का जर्नी है और आज मुझे कैसा भी करके सेकंड टिकट क्लोज करना है क्योंकि मुझे एलएपी में आना है। वो फ्री मिलता है इसीलिए नहीं आना है, मुझे खुद के लिए आना है क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मेरी खुद की फैक्ट्री है, इसीलिए मुझे मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी आना है सर। और क्या। आप फैक्ट्री भी रन करते हैं प्रीतम सर, और साथ के साथ आपको ये बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह भी ले रहे हैं, यस 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 सर, यस वर्किंग भी सर, कर रहे हैं। यस बहुत बढ़िया। सर। मैं इवन आईसी आपका जो अपना जो आईसीटी हुआ था ना बैच 3, हम्म। और मैं पूरा 18 डेज में लास्ट डेज आप ही थे, 19 डेज का 18 डेज में कंप्लीट हुआ था, लास्ट डेज का आपके ही था, राइट मैंने भी राइट। वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया है सर 18 डेज का। वो हमने एक दिन स्किप कर दिया था सर, हाँ क्योंकि वो एक दिन वो कुछ अपना इधर प्रोग्राम था ना ये दिल्ली में प्रोग्राम था देखो कुछ। 5 तारीख का वो था सर, हाँ वही। 5 था इसलिए एक दिन कंप्लीट पहले ही हमने कंप्लीट कर दिया था 18 को। राइट सर, राइट। आप पहचाने हुए से लग रहे हैं सर, बिल्कुल आप सेशंस वगैरह अटेंड करते हैं हमेशा। तो ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। मैं एक बारी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आ रहे हैं आपको। यस सर, थैंक यू वेरी मच, तो थैंक्स टू ऑल। एक बार भाई दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार जरा थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए थैंक सर। यू सर। Congratulations, sir. Congratulations सर। Congratulations, Congratulations sir. सर। Congratulations. Congratulations सर। भी अनम्यूट कर हाँ सकते हैं, मैंने को होस्ट राइट दे मैं देता हूँ। सबके लिए यही कहना चाहता हूँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल सकता है, रेगुलर कंसिस्टेंसी काम करते रहना चाहिए। एक ही चीज ध्यान में रखो, 3 घंटा 4 घंटा जो भी अपना फिक्स है वो टाइम पे काम करना जरूरी है। काम करेंगे रिजल्ट आना ही आना वाला है। अपना ये एलएफपी है ना, इसके जैसा प्रोग्राम नहीं है, कोई भी कॉम्पिट में नहीं है इसके लिए। पिच खाली उसको करना है कि जिसको जरूरत है, उसकी पहली नाइस एनालिसिस कर लो, उसकी नीड समझ के लो, ऑटोमेटिकली पिच होता है। पूरा का पूरा बड़ा बिजनेस टीम हेड ऑफिस से लेके ट्रेनर तक सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं। आज मेरा सीपी नहीं है लेकिन मेरे कुछ अटक नहीं गया, ऑनलाइन मुझे पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। आशुतोष समझ सर रहे है, हैं आप कविता सभी लोग, मैम है, सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से। आशुतोष सर है, कविता मैम है, ये जी विवेक सर के साथ भी भले मेरा उनके साथ आज तक इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग में लिया हूँ वो मैं फॉलो करता हूँ। क्या वक्त, हाँ कंपनी ने बोल दिया है कि वो सपोर्ट चाहिए तो आओ ना ऊपर, पूरा का पूरा ओपन है। अपना रिलेशनशिप मैनेजर तो अभी रोज गुड मॉर्निंग हमारा बातचीत होती है, 2 मिनट क्या हुए ना, हमारा रेडी डेली बातचीत होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सपोर्ट नहीं दिया, कंपनी सपोर्ट दिया है, हमको सपोर्ट लेना आना चाहिए। राइट सर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रीतम सर, आपकी यस सर, सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, एंड मैनी मैनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू सर, वंस थैंक यू अगेन। सर। और डेफिनेटली सर, मुझे पता है कि आप एलएफपी में मिलेंगे हमको। यस सर, पक्का। दूसरा दूसरा जो सीट है आपका, दूसरा जो है आपका एलएफपी, वो हो जाएगा, आप कर देंगे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रीतम सर। यस करूंगा, अनिल सर ने कल एलएफपी डायमंड क्लोज करा है फुल पेमेंट के साथ। तो अभी हम अनिल सर को भी सुनेंगे।
थोड़ी मैं समरी दे देता हूँ सर की। सर ने स्टार्ट कहाँ से करा कि सर मैं शुरू से जो है रीजनल ट्रेनिंग्स रिटेमिस जितने सेशन थे मैं लर्निंग ले रहा हूँ सर। मैं लर्निंग नहीं छोड़ी है मैंने एक भी दिन सर। दूसरा उन्होंने बताया आपको कि सर नेगेटिव बोलने वाले लोग मुझे भी मिले कंपनी के लिए, विवेक सर के लिए बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन क्या सर ने बात बोली कि शुगर, सर एक बारी वो रिपीट करना, आपने क्या बोला था? वो शुगर जो है रखना है जुबान पे, और एक चीज और हाँ बोली थी। सर, अपने सिर के ऊपर आइस रखने का हाँ और अपने टंग के ऊपर शुगर रखने का। बस, ठीक है। तो कभी जैसे पारा आपका हाई हो जाता है ना, वैसे ही गर्मी का टाइम अभी चल रहा है इस समय, ठीक है ना। तो बस आइस मतलब रखनी है। ये रखने का मतलब सर ये नहीं कह रहे कि एक्चुअल में रखनी है। एज्यूम करो कि हाँ रखनी है, इमेजिन करो कि हाँ रख रखे भैया। इसलिए अपने को गर्म नहीं करना, अपने आप को गर्म नहीं होना। मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ ना, कैसे बारी आप लोग पूछते हो कि यार लड़ना नहीं है, लड़ने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे। अरे हम काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आप कंसल्टेंट हो, आप अपनी प्रोफाइल को पहले समझो, ठीक है। आप कंसल्टेंट हो, आप वो गली नुक्कड़ वाले सेल करने वाले वो नहीं हो आप। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को पहले समझो कि आप हो कौन। के आमी, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था के आमी, मैं हूँ कौन। पहले अपने आप को आप समझो, आप कंसल्टेंट हो। तो आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो। दीपक भी जुड़ गए हमारे साथ में, क्या बात है। चैंपियन आते जा रहे हैं हमारे एक से एक, ठीक है। तो पहले आप समझो कि आप हो कौन। कस्टमर बहस कर रहे हैं, आप भी बहस करे जा रहे हो यार। तो पहली बात आप समझो कि देखो कस्टमर का लेवल समझो, है ना। देखो आपको बहुत सिंसियर, बहुत जेन्युइन, बहुत ऑथेंटिक और एजुकेटेड कस्टमर जो मिलेगा ना, वो आपको ऐसा बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने वाला ये नहीं मिलेगा। आप देखना, उसको मतलब ही नहीं है, उसको लर्निंग से मतलब है, उसको अपने बिजनेस की ग्रो मतलब है, उसको अपने बिजनेस की सोल्यूशन से मतलब है। और ये बात उसे भी पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अलावा इस पूरे इंडिया में बिजनेस की लर्निंग उनसे अच्छा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। एक खुला ओपन चैलेंज करते हैं हम। जितनी भी आप ये चश्मा लगा के, सूट वूट पहन के, माइक वाइक लगा के, जितने भी है ना, सबको बैठा दो सामने, आमने सामने बैठा दो। एक बार नॉलेज का टेस्ट करा दो आप। विवेक सर के सामने सबको बैठा दो और नॉलेज का टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा आपको। दूध का दूध, पानी का पानी, आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज, फिर सर ने बोला सर चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस नहीं करा सर। मैंने अपने काम पे फोकस करा। एक और पॉइंट सर ने क्या बताया, सर मैंने डीएमटी कराना स्टार्ट करा। डीएमटी कराना स्टार्ट करा, और डीएमटी की लीड से सर मैंने मुंबई में बैठ के दिल्ली के कस्टमर की क्लोजिंग करी, जिसका रियल एस्टेट का काम था। और डायमंड वन जो है उनको इन्होंने सेल करा। कस्टमर का अच्छे से नाइस एनालिसिस करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, कस्टमर को समझते हैं और रिलेवेंट प्रोडक्ट जो है कस्टमर को बताते हैं। और ये सब कुछ पता है क्यों हो पा रहा है? ये सब कुछ प्रीतम सर ने क्यों करा, दीपक जी अभी बताएंगे आपको, अनिल जी आपको बताएंगे। ये सब पता है क्यों कर पा रहे हैं दोस्तों? पता है क्यों कर पा रहे हैं? इनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कंपनी के प्रति और प्रोडक्ट के प्रति। इनको कोई हिला नहीं सकता, इनको कोई नेगेटिव कर नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ इनको, आके मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भगवान भी आ जाए ना अगर, और वो भी अगर नेगेटिव करने का प्रयास करें, ये तब भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, लीडर्स के ऊपर। लास्ट में भी सर ने यही बात बोली कि सर मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता है इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, बाहर कोई है ही नहीं प्लेटफॉर्म। और प्रीतम सर ने बोला कि अगर वो कर सकते हैं, वो बिजनेस भी रन कर रहे हैं अपना। ऑलरेडी आपको सर को देख के लग रहा होगा बिजनेसमैन है ना। बिजनेस भी रन कर रहे हैं, सारे सेशंस भी अटेंड फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वैल्यू एडिशन कर सके लोगों की लाइफ में। राइट प्रीतम सर? आपको बिजनेस है ना, आपको तो पता होगा कि बिजनेस में कितने स्ट्रगल लोग फेस करते हैं। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, दिशा दिखाने वाला नहीं होता। और दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। जो सर का पैशन है, कर रहे हैं। बिजनेस सेट कर रखा होगा सर ने, टीम मैनेज करती होगी सर की, है ना। तो सर जो है इस चीज को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रीतम सर। मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ सर आपको सुन के एंड आपकी बातें जान के। अब हमारे साथ में अनिल सर आप हैं हमारे साथ, और दीपक सर भी हमारे साथ में। दीपक को थोड़ा पहले सुन लेते हैं क्योंकि वो गुरुकुल में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको जो है फिर फटाफट से जो है बैक टू बैक उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनिल सर माफ कीजिएगा, दीपक को पहले सुन के फ्री कर देते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि दीपक की फिर वहां पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अनिल सर चलेगा? अनिल जी, यस सर, ठीक है सर। डन डन अनिल सर, थैंक यू। सो हमारे साथ में दीपक जी हैं,
हमारे पंजाब के आईबीसी हैं, और जो पंजाब के जलंधर ब्रांच के आईबीसी होंगे वो इनको जानते भी होंगे, नॉन फेस है, आरईसी बने। और अब तक टोटल रेवेन्यू जो है दीपक का 15 लाख का है। और इन्होंने इनकी स्टोरी सुनाता हूँ, इनकी स्टोरी से सर प्रीतम सर आप भी इंस्पायर हो गए। सर ये घबरा रहे थे, सर मैं गुरुकुल जाऊं या नहीं जाऊं, मैं गुरुकुल जाऊं या नहीं जाऊं। घर पे बैठे हुए थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो एक दिन रात को कॉल आया इनका, तो मैं कहा दीपक आप आओ। जैसे मुझे मुझे लगा कि हाँ इनके अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं कहा बिल्कुल आप आ जाओ। मैं कहा मेरे कहने पे आप आ जाओ गुरुकुल, और आप आके काम करो। कहते ठीक है सर, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट, आप कह रहे हो तो आ जाते हैं गुरुकुल। अभी जैसे ही आए, कहाँ आपका घर बताओ एक बार दीपक सर, कहाँ पे है आपका? नियर बस बाय कहाँ ग्वालियर शुरू के करी थी पास आपने? हूँ, एमपी से। हाँ जी, एमपी से, ग्वालियर से। ग्वालियर से। ग्वालियर एमपी से चले ये दिल्ली के लिए, अनिल सर। अब जैसे ही दिल्ली ये पहुंचे, तो इनका जो बैग था वो बैग चोरी हो गया इनका। ट्रॉली बैग था, पूरा गया। ट्रॉली बैग था, और उसके अंदर जो सामान था सब कुछ जो है, उसके अंदर 20-30 हजार रुपए का सामान सब कुछ होगा। ये पूरा इंडक्शन वगैरह सब कुछ, कपड़े वपड़े सब लेके आए थे, स्टीम आयरन वगैरह सब कुछ लेके आए थे खरीद के। अब भाई ये यहाँ पे पहुंचे, इनका बैग चोरी हो गया यहाँ पे। अब दो चीज है, या तो डिमोटिवेट होके वापस चले जाओ, ठीक है, या फिर जो है जिस मकसद के लिए आए हैं उसके लिए रुके और काम करें। तो ये रुके यहाँ पे नहीं, ये आए, इन्होंने ऑफिस में रिपोर्ट करा, इन्होंने ऑफिस में बता दिया कि अभी मेरा ऐसे ऐसे बैग चोरी हो गया, और मैं अभी दोबारा जाके कपड़े वगैरह मेरे को सब खरीदने हैं, दोबारा घर जाऊंगा पैसे वैसे लेके, मैं दोबारा 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगा। और भाई का कमिटमेंट देखो कि 1 हफ्ते बाद ये वापस वापस आ गए गुरुकुल। उसके बाद काम स्टार्ट करना चालू करा इन्होंने। और ये डेली मेट्रो से जो अप एंड डाउन करते हैं, गाजियाबाद से जाते हैं डेली दिल्ली गुरुकुल, ठीक है। इनको 1.5-2 घंटा लगता है पहुंचने में, यहाँ से इतना डिस्टेंस लगता है, मेरे को भी इतना ही लग जाता है, 1.5-2 घंटा। अब ये मेट्रो से जाते हैं, तो राकेश क्या हुआ, जब ये मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, तो अभी बीच में इनका, मैं ऑफिस गया था तब इन्होंने मेरे को बताया, इन्होंने नया मोबाइल खरीदा था, 25-1 हजार का मोबाइल था, मोबाइल चोरी कर लिया किसी ने, ठीक है। तो इनका मोबाइल चोरी हो गया, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये रुके नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है, ये रुके नहीं। फिर भी टिका हूँ सर। हाँ जी, फिर भी टिका हूँ। हाँ टिके हुए हैं, ये रुके नहीं। ये कह रहे हैं सर जो हो जाए मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, मैं बड़ा बिजनेस विवेक सर का साथ नहीं छोड़ने वाला सर। मतलब ये बिल्कुल समझ लो फेविकोल की तरह, मुझे लग रहा है चिपक गए हैं गुरुकुल से, ठीक है। फेविकॉल तो सर फिर भी छूट जाता है, फेविक्विक की तरह। सुन रहे हो आप, ये मोटिवेशन। अब ये जाते हैं वहां पे विवेक सर को सुनते हैं, कई बार ये जो गीता इन एक्शन की जो सीरीज होती है हमारी, ये कहते हैं सर मैं वो सुन लेता हूँ, वही बहुत है मेरे लिए, तो बस विवेक सर को देख लेता हूँ और वो गीता इन एक्शन की सीरीज अटेंड कर लेता हूँ, मेरा तो यहाँ पे आना सपना मेरा साकार हो गया सर, ठीक है। वही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि हर हफ्ते विवेक सर के 1 या 2 एपिसोड हो गए, और ऑफिस में ही शूट होते हैं वो। हाँ, ट्रेजिडी के ऊपर ट्रेजिडी हुई इनके साथ, बिल्कुल वैसे वैसे, ठीक है। ये ये मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसको कोई हिला नहीं सकता। उसको कोई फोन करके कुछ बोले हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, ये कर लो वो कर लो, बड़ा वैसे भी एक से निकाले। अभी अनिल जी आपको बताएंगे, अंजलि मैम कल आई थी रिटर्न इसके अंदर। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो काम कर रहा है उसके लिए सब पॉसिबल है, और जिसका माइंडसेट अगर नेगेटिव है उसके लिए कुछ पॉसिबल नहीं, उसके लिए डिफिकल्टी है। उसको चारों तरफ जो है ऐसा दिखाई देगा, इधर समुद्र, इधर खाई, इधर पहाड़, उसको ये सब दिखता रहेगा बस चारों तरफ, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वाला क्या होगा, वो समुद्र में भी देखेगा कि इसमें से रास्ता कैसे निकालूं, तो खाई में भी देखेगा नीचे को ऊपर कैसे आ सकते हैं, पहाड़ को भी देखेगा इसको क्रॉस कैसे कर सकते हैं। तो अब दीपक सर को सुन लेते हैं भाई, ठीक है ना, फटाफट से। दीपक सर ने 2 सेल निकाली है, एक प्लेटिनम क्लोज कर रहे हैं, टोकन आ गए, और एक डायमंड क्लोज कर रहे हैं। दीपक सर, ओवर टू यू। यस सर। आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सभी लोग जानना चाहते हैं, दीपक सर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रीजनल ट्रेनिंग के अंदर आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और सर मेरा कन्विक्शन तो यही है सर कि यानी कि विवेक सर खुद बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखो। अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलती है, यानी चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, मेरे साथ भी आ रहे हैं, आपको पता है।
लेकिन सर अपॉर्चुनिटी को ढूंढना वो हमारी अंदर वो स्किल्स है। तो इसके साथ साथ इनके अभी हमारे 2 टोकन आए हुए हैं, और जहाँ तक कि आज या फिर कल उनके क्लोज हो जाएंगे। और एक प्लेटिनम 1+1 का है और एक डायमंड का है। और बेसिकली अभी यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इतना पंचुअल हो गया हूँ सर, यानी कि 2 घंटे आते हैं 2 घंटे जाते हैं, 13 14 15 घंटे मुझे डेली के लगते हैं। और उसमें से यानी कि जो ट्रैवल का होता है, और इसके अलावा और जो सर यानी कि पूरा प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग। और ये जो कस्टमर्स आते हैं, यानी कि हमारे पास ना दोनों तरह से लीड्स तो सर भरपूर आ रहे हैं। अभी आप मैं बैक कैमरा लगा के दिखाता हूँ, सिस्टम वगैरह ऑन कर लिया है। हम्म, सर देखिए सर, फॉलो शीट बन चुकी है हमारे पास। देख रहे हो आप भाई, काम स्टार्ट हो चुका है। फॉलो अप शीट सामने, बैक टू बैक फॉलो अप स्टार्ट, ये देखो फॉलो अप शीट दिखा रहे हैं सर। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये राइट सब दीपक सर। सर यानी कि जो डेली फॉलोअप पे आते हैं, इनबाउंड कॉल भी आते हैं, आउटबाउंड भी आती हैं, दोनों तरह की कॉल आती हैं और हर तरीके के कस्टमर आते हैं। लेकिन अब उनको समझना है कैसे, यानी कि हर कोई हमारे एलएफपी के लिए नहीं है जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि जो छोटे व्यापारी में वो भी एलएफपी में नहीं आ पाते बाई चांस, क्योंकि जो किराने स्टोर की होते हैं, जो छोटी शॉप चला रहे हैं, हम्म, उनको जब लगता है मैं मुझे 50 या 60 हजार रुपए यानी कि सिल्वर की सीट पे भी लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो सबके लिए तो यानी कि अलग भी नहीं होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो फिर उनके लिए यानी कि जो यानी कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, यानी हम्म, कि पहले सही से प्रोफाइलिंग करना है। प्रोफाइलिंग के बाद उनकी नीड को समझना है, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है क्या उनकी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम अगर यानी कि आइडेंटिफाई हो जाती है, उनको गोल तक लेके जाना है, क्या उनका नेक्स्ट गोल है। और इसके साथ साथ उनके राइट प्रोडक्ट भी पिचिंग करना है कि हम्म। प्रोडक्ट यानी कि कौन से प्रोडक्ट के लिए है वो। सभी एलएफपी के लिए नहीं होंगे सर, बीकेबी के लिए भी आते हैं बहुत से, तो यानी जो ट्रेनिंग में सीख 7 स्टार रहे के हो, लिए। जो ट्रेनिंग में सीख रहे हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, कर रहे हो ना दीपक? बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें तो शुरुआत से आपसे भी सीखते आ रहे हैं सर। एलएफपी की तो आपसे भी सेशन लिए हैं। और उसके बाद कन्विक्शन यहाँ पे सर, यानी कि जो फ्लोर पे आके गुरुकुल में आके बहुत ट्रेनिंग मिली है। स्टार्टिंग में 1 हफ्ते की करीब ट्रेनिंग चली थी, उसके बाद फिर कॉलर डायलर मिला था। और फिर यानी कि कस्टमर कुछ बोले सर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप कंटिन्यू करो। हाँ। हाँ, यानी कि फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग उनको पिचिंग करनी है कि क्या कैसे करनी है, यानी कि उनको क्या उनके लिए क्या वैल्यूबल है, उनको उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको लेके जाना है। बी के लिए है या फिर 7 स्टार के लिए है, या एलएफपी में कौन सी कैटेगरी के लिए आते हैं, कितना वो बजट अफोर्ड कर पाते हैं, और क्या क्या यानी कि ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद देन उनको फिर सॉल्यूशन देना है कि आपको ये हमारे प्रोडक्ट से, ये इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये सॉल्व होगी सर तभी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, सीखोगे, समय दोगे। इम्प्लीमेंट तो मैं भी कर रहा हूँ सर, डेली ट्रेनिंग मिल रही है उसको, यानी कि मिस्टेक तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि जो ऑडिट टीम बैठी होती है कॉल को ऑन कॉल सुनती भी है। तो वो मुझे भी बताते हैं कि दीपक सर आपने ये मिस्टेक की है और इसको थोड़ा ऐसे कीजिए, और ये थोड़ी कॉल में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इतना मार्क्स किया है आपको। तो ये सारी चीजें वो मुझे भी ऑडिट करते हैं, जब वो बताते हैं उनसे बस उनको पूछ लेते हैं सर इसमें क्या कैसे और सुधार करना है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं, और ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। और आगे भी है, और अभी तो सर ये 2 3 टोकन ही आए हैं और ये क्लोज हो जाएंगे। और नेक्स्ट इवेंट के लिए तो सर अभी से आ चुके हैं कस्टमर, उन्होंने बोल रखा है कि नेक्स्ट इवेंट में मैं आऊंगा। वेरी गुड। अगले इवेंट, अगले एलएफपी इवेंट के लिए भी आपके फनल बनना चालू हो गया, मतलब ये कह रहे हो? हाँ, यानी कि बहुत। 2 से 3 कस्टमर हैं, उन्होंने एक ने तो बोला है कि मैं प्लेटिनम में आऊंगा। हम्म। और लीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनका, छत्तीसगढ़ से है। उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ा बिजनेस को थोड़ा अभी रोक के रखा है, वो स्टार्ट यानी कि पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट मैं अटेंड करूंगा। वो कहते हैं मुझे ये फॉलो अप मत करो, मेरे लिए तो विवेक सर ना, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। वंडरफुल दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एंड चैट बॉक्स के अंदर जो है काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए सर, आपके लिए वेल विशेस आ रही हैं।
थैंक यू सो मच सर। दीपक जी आपको भगवान, आरती मैम लिख रही है, चंडीगढ़ से हैं आरती मैम, हमारे आईबीसी। दीपक जी आपको भगवान ने कुछ बड़ा बनाना है, इसलिए आपके साथ ये अप्स एंड डाउन जो है ये रोलर कोस्टर की तरह चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप सर? थैंक यू सो मच आरती मैम। रोलर, ट्रस्ट मी, है ना? और कुछ नहीं होगा दीपक भाई, लगे रहो, हम आपके साथ हैं। अरे वाह, दीपक भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जबरदस्त दीपक सर, एक बारी जोरदार दोस्तों थोड़ा दीपक सर का उत्साह बढ़ाओ, है ना? चैंपियंस का उत्साह बढ़ाओ आप सब लोग। जोरदार ताली। Congratulations, sir. We are Congratulations दीपक सर। champion. Very well. Congratulations दीपक जी। आना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया। Congratulations, sir. ठीक है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। सुना आपने? तो ये बिल्कुल। घबराने वाले तो नहीं वैसे सर, नहीं। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से सर काम नहीं चलेगा, आपको भी आना है गुरुकुल में। हाँ, राइट। अभी यहाँ ठीक पे है ये ना सर? बताओ दीपक, दीपक मैं यही जानना चाहता हूँ आप, क्योंकि आप गुरुकुल से वर्किंग कर रहे हो, पहले आप अभी रिसेंटली आप 1 महीने से गुरुकुल से वर्किंग करना स्टार्ट करा आपने, लगभग 1 महीना हो गया आपको। इससे पहले आप जो है अपने होम लोकेशन से वर्किंग कर रहे थे। दीपक एक मैसेज दो उन सभी हमारे पार्टनर्स को, उन सभी हमारे आईबीसी को। आज सेशन के अंदर लगभग करीब आपको, मेरे को, सर को छोड़ के जो है लगभग करीब 250 लोग हैं हमारे साथ। अगर दीपक, जो व्यक्ति गुरुकुल आ सकता है, अभी क्या है माई ऑफिस, और दोस्तों क्या हो गया, माई ऑफिस आ गया है ना? भाई घर से बैठ के काम करो, और गुरुकुल एक हमारा चल रहा है, 2 प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। माई ऑफिस में आप घर से बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, गुरुकुल में बिल्कुल आपको लाइव ट्रेनिंग, लाइव सपोर्ट मिलता है, लाइव वर्किंग होती है आपकी वहां पे। दोनों के अलग अलग एडवांटेज है। लेकिन दीपक आप बताओ यहाँ पे क्या फर्क आप महसूस कर रहे हो गुरुकुल में आके? और जो आपको, आपको याद है आपको पहले कितना डाउट हो रहे थे, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, ठीक है? उसके बाद में जब डाउट क्लियर हुआ, कंफ्यूजन से क्लैरिटी पे जब ये आगे बढ़े, स्टेप लिया इन्होंने, चैलेंजेस आए, भैया बैग चोरी हुआ, मोबाइल चोरी हुआ, लेकिन अभी भी देखो आपके सामने बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और क्लोजिंग निकाल रहे हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो मैं इसका साथ क्यों नहीं दूं? क्यों नहीं दूं? डेफिनेटली देना ही पड़ेगा ऊपर वाले को इनका साथ, क्योंकि ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है। सुबह डेली जो है उठ के जो है सुबह सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। देखो ऑफिस के अंदर है अभी, काफी लोगों का हो सकता है अभी दिन शुरू नहीं हुआ होगा, और ये ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने। बहुत सारे आईबीसी सर हमारे कैमरा ऑफ करके रखते हैं, हमें पता चलता है कि उनके दिन की शुरुआत नहीं हुई, अभी तो बिल्कुल बेड से उठे हैं वो। कितनी गलत चीज है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिना डिसिप्लिन की लाइफ में सक्सेस है ही नहीं। सीखो आप डिसिप्लिन इनसे, कितना डिसिप्लिन हो गई। पहले इनके साथ में भी चैलेंज आया करता होगा जब ये घर पे थे, है ना दीपक? कई बार ट्रेनिंग में आते थे, कई बिल्कुल बार सर। नहीं आते थे, मैं इनको डांट लगाता था। मैं कहा यार क्या बात है, तुम, मैं काफी देर दिन से देख रहा हूँ तुम ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो। क्योंकि जो रेगुलर लोग आते हैं, प्रीतम सर आप रोज आते हो ट्रेनिंग में, गीता यादव मैम रोज आते हैं, भव्य रोज आते हैं, ये कैमरे पे रहते हैं। अब ये लोग मेरे को नहीं दिखाई देंगे ना 5-7 दिन, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने आना बंद कर दिया है। तो इनसे लेकिन अभी डिसिप्लिन में आ गए हैं। तो दीपक मैं ये चाहता हूँ कि आप मैसेज दो कि जो आईबीसी अगर सक्षम है और यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंस थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। गुरुकुल जब आप आते हो आपके पास में बिल्कुल। थोड़ा बैकअप होना चाहिए, है ना? सर ने भी फाइनेंस मैनेज करा है, तो जो फाइनेंस को अपना थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और 2 महीने की सारी बात होती है। और जो आके सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से, क्योंकि आप गुरुकुल में ही बैठे हो, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से आईबीसी को इनवाइट करें और आप बोलें कि भैया अगर आ सकते हो, ध्यान से सुनो दोस्त, अगर आ सकते हो तो गुरुकुल आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, माई ऑफिस वगैरह है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन गुरुकुल आ जाओ, मैं बता रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। और यहाँ जो लर्निंग लेके जाओगे ना, लाइव लाइव ऑब्जर्वेशन में जो लर्निंग लेके जाओगे आप, वो आपको, वो प्रोसेस आपको 1-2 महीने का प्रोसेस आपको क्या से क्या बना देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म आपको, पूरी लाइफ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दीपक मैं अब चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताएं, और आप गुरुकुल में जो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करें सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, जो सक्षम है, हम चाहते हैं वो आ सकते हैं, और मिनिमम 2 से 3 बजट लेके चलना, क्योंकि एकदम से तो सेल होती नहीं है। ये तो यानी कि पहले दिन डायलॉग पे बैठे पहले दिन से सेल हो जाएगी।
हम्म। और यानी कि कई लोग हैं गुरुकुल में भी हैं जिनका 1 महीने बाद निकला है, क्लोजिंग आई है। तो ऐसे मिनिमम 2 से 3 महीने का बजट लेके चलना है, और देन डेफिनेटली देखो काम करोगे तो डेफिनेटली क्लोजिंग होगी। दीपक का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। दीपक आप एक बार कैमरा ऑफ करके कनेक्ट कर सकते हो, कैमरा ऑफ कर लो, आपके यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा, कई बार आ जाता है वहाँ पे बेसमेंट पे। ओके सर, हाँ अभी अभी सही है, अभी सही अभी क्लियर है सर? ओके सर, मैं यही कह रहा था कि यानी कि जो यानी कि सक्षम है, यानी कि आ सकते हैं, हेड ऑफिस से विजिट कर सकते हैं, गुरुकुल में काम कर सकते हैं, तो वो आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। और उनको डेफिनेटली उनको बहुत चेंजेस मिलेंगे जो घर से काम करने में और गुरुकुल से यानी कि यहाँ पे रह के काम करने में। क्योंकि यहाँ पे लीड का इशू नहीं आएगा, घर पे हो सकता है आप कहाँ से लीड ले रहे हो, कैसे ऐड इन कराओगे, तो लीड का भी बजट रखना होता है। और ये समझ लीजिए घर से रह के लीड का डीएमटी पे जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपका गुरुकुल में यहाँ रह के उतना वो कहीं भी आप मैनेज कर सकते हैं उस तरीके से। या तो फिर आप यहाँ रह के उतना जो एकोमोडेशन का आपका लगेगा वो अपना देख लीजिए, या फिर वही बजट आप घर रह के काम करोगे तो वो अपना आप इन्वेस्ट अपने डीएमटी पे कर दो। तो लेकिन जो आपको रियल इम्पैक्ट जो मिलेगा वो आपको गुरुकुल में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर्स वगैरह हैं वो भी आपको ऑन कॉल सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि 3 से 4, 2 से 3 महीने का बजट जरूर लेके चलना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे रह के काम करने में। 2 से 3 महीने का अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अपना बजट बना लीजिए और प्लान बना लीजिए। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप आ सकते हैं और आपके माइंड में भी तो अगर जरूर जैसे आइए। जैसे देखो दीपक के माइंड में भी कंफ्यूजन चल रही थी पहले, सर आऊं या नहीं आऊं, क्या करूं सर क्या करूं। मैंने देखा व्यक्ति जो है कैपेबल है ना, आके काम करना चाहिए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी मेरा यही मैसेज है दीपक के माध्यम से। आप लोगों को भी मेरा ये मैसेज है, अगर आप सक्षम है, अगर आप कैपेबल है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सीखने की चेष्टा है और आगे बढ़ने की चेष्टा है, आपके अंदर लगन है, डिसिप्लिन के साथ में रह के, तो भैया देखो वहां पे डिसिप्लिन के साथ में, वहां पे ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन छुट्टी मार रहे हो और घर पे सो रहे हो और कह रहे हो मेरी तबीयत खराब है नहीं आ रही। ये सब चीजें नहीं, डिसिप्लिन है वहां पे नोटिस जारी कर देते हैं आप अगर ज्यादा गैप लेने लग जाते हैं, है ना। टाइमिंग है वहां पे, अगर पहुंचना है तो पहुंचना है उस टाइम पे। आपको आपको टी ब्रेक मिलेगा, लिमिट का टी ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा, लिमिट का टी लिमिट वो मिलेगा आपको। तो डिसिप्लिन के साथ में अगर आप काम कर सकते हैं वहां पे, तो लाइफ संवर जाएगी आपकी। क्यों दीपक, सही कह रहा हूँ मैं या नहीं? लाइफ संवर जाएगी आपकी। तो आप अगर आ सकते हैं डेफिनेटली, आप अपने जो जैसे आर्टिस्ट है उनसे कनेक्ट कर लीजिए। एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म वो हम आपको दे देंगे, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा गुरुकुल नॉमिनेशन का। आप अपने बीएम आरएम से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए और सभी आईबीसी को जो इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपनी सक्सेस की स्टोरी जो है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू। अब फटाफट से हम जो है बुलाते हैं अनिल सर को। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल सर। एक सेकंड में आपको स्पॉटलाइट पे लेके आया हूँ जरा। अच्छा मेरे को ये बताओ जरा, चैट बॉक्स के अंदर बिल्कुल ना सर, बिल्कुल। एक सेकंड में सर। ये जो आज हमने सेशन रखा है थोड़ा अलग सेशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच वैल्यू सर। क्रिएशन इसी से हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को, जरा थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ये अभी हमने आपने अभी एक और स्पीकर हमारे आने वाले हैं, एक और हमारे चैंपियन आने वाले हैं। अभी तक का आपने प्रीतम सर को सुना, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये जो इनिशिएटिव लिया आज क्लोजिंग के दिन, अमेजिंग सर, सुपर हिट सर। ऐसा करते रहिए। आप लोग मैसेज देख रहे होंगे सर, प्रीतम सर, दीपक सर, अनिल सर, ठीक है, देख रहे होंगे आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज। दोस्तों आज आप इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कल सब आपके लिए क्लैपिंग करें। समझ रहे हैं आप? कल सब आपके लिए क्लैपिंग करें। उस लेवल पे हम आपको जो है लेके जाना चाहते हैं। तो रेगुलर सेशंस अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, लर्निंग लीजिए। क्योंकि फोन पे मैं आपको नहीं सिखा सकता। कई बार मेरे को फोन आता है, सर बता दो सर कैसे क्या करना है, कॉल कॉल ओपनिंग कैसे करनी है, कॉल पे बात कैसे करनी है, सर बता दो मेरे को कॉल पे।
नहीं बता सकता भाई मैं कॉल पे, उसके लिए प्रोसेस है, ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा, ट्रेनिंग की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको कल मैंने वॉइस नोट भी डाला था इसलिए कि 20-25 दिन लग के आपको प्रोडक्ट समझना होगा, आपको प्रोसेस समझना होगा, आपको कॉल पे बात कैसे करनी है वो सब समझना होगा। वो सब मैं फोन पे नहीं बता सकता, आपको फोन पे ट्रेनिंग नहीं दे सकता, उसके लिए ही मैकेनिज्म बना रखा है। तो ट्रेनिंग में आपको दोस्तों आना पड़ेगा। आएंगे आप लोग तो आप भी सबकी तरह जो है चैंपियन बनेंगे, और आप भी जो है अपना बिजनेस करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। चलिए अब अनिल सर, अनिल सर देहरादून से हैं भाई, ठीक है। अब थोड़ी गर्मी के बीच जो है थोड़ी ठंडी हवा चलाते हैं हम, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की वादियों से। सर यहाँ भी गर्मी है सर। गर्मी हो रही है वहां पे? यहाँ भी गर्मी है सर। गर्मी है, वैसे ही आपने अब आप लग गए हो तो और ज्यादा गर्मी बढ़ गई होगी वहां पे। यस आप सर। क्लोजिंग निकालने लग गए हो तो गर्मी तो बढ़ना स्वाभाविक है सर, ठीक है। देहरादून मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जब जब देहरादून आता हूँ मेरे को बहुत अच्छी सिटी लगती है। वहाँ का जो एयर क्वालिटी है ना सर, बहुत बढ़िया, मजा आता है। मतलब वहां से जब मैं प्रीतम सर दिल्ली आता हूँ ना, गाजियाबाद दिल्ली आता हूँ, मतलब ब्रीथिंग करने में ना, सांस लेने में भारीपन सा महसूस होने लग जाता है अनिल सर। और देहरादून जब जाता हूँ, मेरी वहां जाता हूँ, मेरे होटल होटल में ना सुबह सुबह 4-5 बजे अपने आप आंख खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती है, इतना रिफ्रेश सा फील करते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह है सर देहरादून, वहीं से हमारे आईबीसी है। मैं जब जब ब्रांच में जाता हूँ तो मीटिंग होती है सर से, और दोबारा मुलाकात करेंगे अनिल सर ब्रांच में आपसे, ठीक है। अभी यस बात सर। बात चल रही है हमारी। जी सर। अनिल सर आपका बताओ क्या मोटिवेशन फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार आपने जो है ना, आपको तो डंडे बहुत पड़े हैं, ठीक है ना। मतलब डंडे, मतलब कस्टमर ने इनको बहुत रिजेक्शन दिए, बहुत ऑब्जेक्शन दिए हैं, और सर खुद अकेले काम नहीं करते, सर ने टीम बना रखी है, टीम के साथ में मिलके सर जो है काम कर रहे हैं। और अब शुरुआत हो गई है, श्री गणेश कहते हैं कि सर अब श्री गणेश कर दिया, अब रुकना नहीं है, विवेक सर देखते रहना आप। ये बारी बहुत लंबी चलेगी। अनिल सर ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर जैसे आपने बोला सर एक्सपीरियंस हो गया सर, मुझे सर मेनली बड़ा बिजनेस में 3.5 साल हो गया सर। जी और सर यहाँ पे सर, जैसे दीपक सर ने बोला, प्रीतम सर ने बोला कि सर पॉजिटिव माइंडसेट से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये होता है कि सर बिजनेस में अप डाउन होता है, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, लर्निंग हो गया सर, इस बेस में आपको काम करना पड़ेगा सर। सर इसी उसमें सर मैंने अप्रैल से काम रीस्टार्ट शुरू किया था कि बाउंस बैक इवेंट से। तो बाउंस बैक इवेंट में सर मेरा एक कस्टमर आया था, तो जी उसने सर एलएफपी के लिए इंटरेस्ट शो किया था कि मतलब एलएफपी से उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो सर मैंने उसके मेनली सर जो नीड हो गया, चैलेंजेस हो गए, वो जान के सर फिर प्रोडक्ट मैच करके उसको एलएफपी पिच किया था सर। जी ठीक है। तो ये आपकी ये बाउंस बैक की लीड थी सर, जी सर। आपने जो है कन्वर्ट करी अपना जी सर। एलएफपी डायमंड के अंदर, इसी वाले इवेंट के अंदर ही आ रहे हैं ना आपके कस्टमर, 7-8-9 जी वाले। सर, ये प्रॉपर सर 2 महीने के फॉलोअप के बाद कन्वर्ट हुआ है सर, बाउंस बैक इवेंट का कस्टमर है। तो आप जब कॉलिंग करते हो सर, या आप अपनी टीम से कॉलिंग करवाते हो, आपकी टीम में 1-2 मेंबर भी हैं, मैं जानता भी हूँ, कल्पना मैम एक है ना, एक दो जी। बार meeting भी हुई है उनके साथ, वो भी काम करते हैं आपके साथ में मिलके। तो जी सर। आप लोग क्या चीजें अप्लाई करते हो सर, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी जो है मैं चाहता हूँ कि सर जब आप सर कस्टमर से बात मेन करते हो चीज इन ये बातों आता है को। सर, जैसे हम कस्टमर से बात करते हैं, हम्म, कस्टमर के सर आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि कस्टमर की आपको हेल्प करनी है, ना हम्म, कि आपको कोई चीज उसको बेचना है। अगर कस्टमर की हेल्प के पर्पज से आप उससे बात कर रहे हैं, तो कस्टमर आपको सुनता है सर। पहले हेल्प होती है सर, तो उसके बाद जाके सेल्स होता है सर। तो ठीक है। टीम को सर मैं यही मोटिवेशन देता हूँ कि पहले आप उससे एक रेपो बिल्ड करिए, रिलेशन बिल्ड करिए, तब जाके आप प्रोडक्ट सामने लेके आइए। जब आपका रेपो अच्छे से बिल्ड रहता है, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कुछ पॉइंट्स आप कुछ शेयर करना चाहें अनिल सर? सर मेन चीज है सर, चैंपियन अगर आप बात। बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, मेन फोकस आपका सर लर्निंग पे होना चाहिए, मेरा मानना है सर। अगर आप लर्निंग नहीं करते तो सर आप कोई चीज बेच नहीं सकते सर। मेन चीज आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, 1 से 2 घंटा आपको हर दिन मतलब टाइम निकालना चाहिए सर लर्निंग के लिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल नेगी सर। और मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार अनिल सर का भी उत्साह बढ़ा दीजिए सभी लोग मिलके, ठीक है। और अगला नंबर आपका है, अगली बारी जो है
सभी लोग मिलके जो है आपके लिए क्लैपिंग करें। कांग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन सर, छोड़ दिया। Congratulations, Anil sir. Congratulations, Anil sir. अगली बारी आपकी है, ठीक है। अगली बार जैसे भी आपका पेमेंट वगैरह हो जाए, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दीजिए मेरे साथ में, ठीक है। हम आपको लाएंगे आपकी स्टोरी, क्योंकि देखिए क्या है ना, अब प्रीतम सर ने काफी चीजें शेयर करी, अनिल सर ने शेयर करी, दीपक सर ने शेयर करी। सर आप लोग जो यहाँ पे पॉइंट शेयर करोगे ना, देखो एक साथ आप यहाँ पे जो है ना लगभग करीब 200 से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हो, है ना। तो कब कहाँ किसका कोई पॉइंट किसी की हेल्प कर दे, ये आज के सेशन का मकसद था मेरा। आज के सेशन का मकसद ये था, ठीक है भाई। कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन तो है ही, इसके साथ साथ कहाँ किसका कौन सा पॉइंट जो है किसी के काम आ जाए, ये एक पर्पस था आज के हमारे सेशन का। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से जो है अब हम चलते हैं जो आज का ट्रेनिंग है। एंड वंस अगेन प्रीतम सर, अनिल सर, दीपक सर, आपका धन्यवाद। आप लोग आए, टाइम निकाला आप लोगों ने, और जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो आपकी लर्निंग है वो सभी लोगों के साथ में जो है शेयर करी। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे रहो सब दोस्तों, और बस अब तो शुरुआत कर दी है, अब रुकना नहीं है, अब रन बनाते जाना, बस नंबर ऐड होते रहने चाहिए। और ये मैसेज मेरा सिर्फ प्रीतम सर, अनिल सर, दीपक सर को नहीं, ये मैसेज मेरा बाकी सब लोगों को भी, बाकी सब लोगों को, बाकी सब लोगों को। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, चैलेंज इनको भी आते हैं, ठीक है ना। अगर ये लोग कर सकते हैं, देखो सेम मार्केट है, सेम मार्केट है, सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम ट्रेनिंग है, सेम लीडरशिप है, इनके लिए भी और आपके लिए भी, और सेम सपोर्ट है, सेम सपोर्ट है। जो आपको सपोर्ट दिया जा रहा है वो इनको भी सपोर्ट, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो इनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। खेल सारा माइंडसेट का है। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करा दीजिए, अगर अभी तक नहीं स्टार्ट कराई, डीएमटी स्टार्ट करा दीजिए, ताकि आपकी सर की लीड, अनिल सर की लीड भी जो होगी ये डीएमटी वाली लीड होगी, है ना। उनकी जो लीड थी वो भी डीएमटी वाली लीड होगी उनकी। और प्रीतम सर ने भी बता दिया कि वो तो डीएमटी कर ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो डीएमटी का बजट अपना निकालिए, अगर आप माई ऑफिस में आपको अगर घर से काम कर रहे हैं तो, क्योंकि गुरुकुल में तो लीड आपको मिल जाती है, गुरुकुल में लीड का चैलेंज नहीं आता। लेकिन भाई अगर गुरुकुल नहीं जा रहे हो तो लीड तो जनरेट करो, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करा दीजिए अपनी। मैं आप लोगों को एक नंबर दे देता हूँ अभी, रुक के जस्ट अ मिनट। आप में से काफी लोग जो है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को